तो नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का जो ये क्लास रहेगा, इसका टॉपिक रहेगा एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। कंप्यूटर में जितनी भी हम फाइलें देखते हैं, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, यानी कि लिखने वाली जो हम टाइप करके सेव करते हैं या हमको कोई भेजता है, या वीडियो की फ़ाइल हो, चाहे ऑडियो की फ़ाइल हो, चाहे कोई फ़ोटो हो, कोई भी फाइल होगी तो उसका एक एक्सटेंशन होता है। और एक्सटेंशन देख करके हम ये पता लगा लेते हैं कि इस फाइल को खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए। तो एक्सटेंशन किसे कहते हैं, इस बात की जानकारी आप लोगों को मैंने क्लास में दी। इस वीडियो में बहुत ही हल्का सा मैं एक्सटेंशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे क्लास कर चुके हैं उनके ज़्यादा समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, उनके ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि क्लास ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि एक्सटेंशन क्या होती है। आप लोग देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैंने लिख रखा है कि टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन जो लिखा हुआ है, ये देखिए टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन जो मैंने लिखा हुआ है। तो एक्सटेंशन किसे बोलते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी करने के लिए आप लोग ये जान लीजिए कि एक्सटेंशन हम लोग कैसे पता लगाते हैं। जब भी कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी हुई होती है, हम उस पर राइट क्लिक अगर करते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टीज़ लिख के आता है। सबसे नीचे आप लोग देखना, जैसे ही हम लोग, जैसे माउस में ये दो बटन होते हैं, इधर वाला और ये राइट क्लिक होता है, या टच पैड, लैपटॉप का टच पैड, यहाँ पर ये वाला बटन हम जब दबाते हैं तो एक मेन्यू खुल के आता है, जिसमें ऊपर लिख कर के आता है रिफ्रेश वगैरह, और उसी में नीचे लिख के आता है प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही जब किसी फाइल के ऊपर, किसी भी फाइल के ऊपर, मान लीजिए कोई फ़ोटो बना हुआ है ये, और फोटो के ऊपर कर्सर ले जा करके हमने राइट क्लिक किया इससे, माउस से, तो यहाँ पर नीचे, सबसे नीचे इसकी प्रॉपर्टी लिख के आएगी, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आप लोग समझिए। प्रॉपर्टी में ही इसका पाथ भी दिख जाएगा कि ये कहाँ पर पड़ी हुई है। मैंने आप लोगों को पाथ के बारे में जानकारी दी थी क्लास में, तो आप लोगों को ध्यान होगा। और सबसे नीचे जब हम लोग प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो वहीं पर इसका पाथ भी शो हो जाएगा, और पाथ के बाद में फाइल का एक्सटेंशन भी, यानी कि फाइल एक्सटेंशन या टाइप ऑफ फाइल कि कौन सी फाइल है, तो वो भी पता चल जाएगा। अगर हम लोग MS वर्ड की फाइल खोलते हैं तो .doc लिख के आएगा या .dox लिख कर के आएगा। इस तरीके से कौन कौन सी फाइलें होती हैं वो आप लोग देखिए, एक्सटेंशन क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन की एक सरल सूची, बहुत ही सरल सूची दे दी गई है, मैंने बनाई हुई है आप लोगों के लिए। उसे आप लोग देखिए और कैसे हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। ठीक, अलग अलग उसको अलग अलग श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है, अलग अलग सीरीज में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं, मान लीजिए जैसे जो लिखने वाले जो डॉक्यूमेंट हैं, जिनमें हम लोग लिखते कुछ हैं, जैसे नोटपैड पर लिखते हैं, MS वर्ड पर कुछ लिखते हैं, तो लिखने वाली जो फाइलें होती हैं उनको टेक्स्ट फाइल बोलते हैं। उसके बाद में जो फाइलें कुछ होती हैं फोटोग्राफ वाली, हर फोटो जो कंप्यूटर नहीं जानता है उसको, कंप्यूटर में जो भी फ़ोटो आप खोल दीजिए तो सिर्फ फ़ोटो ही लगेगा, लेकिन जो कंप्यूटर जानता है उसको उस फ़ोटो की प्रॉपर्टी भी पता होगी, यानी कि ये फ़ोटो कैसा है, PDF वाला फ़ोटो है कि JPEG फ़ोटो है कि .gif फ़ोटो है कि PNG है कि बिटमैप इमेज है, कौन सी इमेज है, ये भी उसको पता होना चाहिए। तो वो पता करने के लिए हमको फाइल एक्सटेंशन मालूम करनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जैसे ऑडियो फाइल को एक्सटेंशन अलग दे देते हैं, और वीडियो की अलग एक्सटेंशन होती है। जैसे ऑडियो को MP3 बोलते हैं तो .mp3 लिखा होता है, वीडियो में .mp4 लिखा होता है। ये सब क्या होता है, इसको आप लोग समझिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
सबसे पहला जो है दस्तावेज। दस्तावेज किसको बोलते हैं? डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट फाइलें जो होती हैं उनके एक्सटेंशन क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट फाइलें जो होती हैं उनकी एक्सटेंशन क्या हो सकती है? हम लोगों ने जब सबसे पहले कुछ टाइप करना सीखा, यानी कि आप लोग इंस्टीट्यूट आए, आप लोगों ने कुछ टाइप करना सीखा, तो सबसे पहले यहाँ पर नोटपैड बताया गया होगा। तो नोटपैड में आप लोग देखिएगा, जब भी कोई फाइल टाइप करते हैं, जब भी कुछ लिख करके, और जब हम सेव करवाते हैं, तो सेव करवाते समय आप देखना कि नाम मांगता है कि किस नाम से हम लोग सेव करेंगे, और नीचे लिखा होता है फाइल टाइप। तो फाइल टाइप में .txt जरूर लिखा होगा, देखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल ये प्लेन टेक्स्ट के लिए होती है, सिंपल फाइल, इसमें कोई स्टाइल या फॉर्मेटिंग नहीं होती है। जब भी कोई फाइल txt में बनी हुई हो, आप लोग ध्यान दीजिए नोटपैड में, तो उसमें ना तो कोई आप लोग कलर डाल सकते हैं, ना ही उसको ऑब्लिक कर सकते हैं, तिरछा टाइप का नहीं लिखा होता है, और ना ही उसमें फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, ना ही छोटा कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि एक फॉन्ट बड़ा कर दिया बाकी छोटे कर दिए। जो भी आप उस पर आप लोग जो भी उस पर अप्लाई करेंगे, जो भी सिलेक्शन करके और जो भी आप लोग इफेक्ट अप्लाई करेंगे, वो पूरे टेक्स्ट पर ही आएगा, यानी जितना लिखा है सब पर आएगा, जैसे नोटपैड की फाइल। इसके बाद में हमारी जो मैंने अभी दूसरी बताई आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल। आप लोग MS वर्ड में कोई भी फाइल बनाइए और उसको सेव करिए। सेव करते समय आप देखिएगा नीचे ऊपर लिखा होगा फाइल का नाम क्या आपको देना, और नीचे लिखा होगा .docx, या पुराने जो होते थे उनमें .doc लिखा होता था, डॉक फाइल। जो MS ऑफिस पुराने होते थे उनमें ये भी लिखा हुआ होता है, आजकल ये लिखा होता है, ठीक है। तो ये फाइल लिख करके आएगी। इसके बाद में अगर एक्सेल की फाइल है तो .xls ये लिख करके आता है। इसमें मैंने नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जिन बच्चों ने क्लास किया है उनको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कम बताने पर भी, तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बताया हुआ है। क्लास ज़रूरी है, क्लास कीजिए। अगर मैं क्लास किए बिना यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप लोग क्लास में लापरवाही करेंगे। फिर देखिए दूसरा जो होता है, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन होती है डॉक्यूमेंट की। लोग आजकल बहुत बोलते हैं कि भैया PDF में भेज दो, PDF में भेज दो। PDF क्या होता है? PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल मीन्स आसानी से इधर उधर ले जाया जाने वाला, ठीक है। तो इसको .pdf बोलते हैं, .pdf, इसको PDF फाइल बोलते हैं, ठीक है। PDF में और बाकी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें अंतर ये होता है कि PDF में एक साथ कई फाइलें एक ही फाइल बना करके भेज सकते हैं। जैसे आपको अगर 10 फोटो कहीं भेजना है, तो आप अगर WhatsApp से 10 फोटो किसी को भेजेंगे तो वो 10 बार में ओपन करेगा। लेकिन अगर PDF में तुमने बना करके भेज दी तो फिर एक ही फाइल खोलेगा और उसमें 10 उसको फोटो मिल जाएंगे, ठीक। इसे किसी भी डिवाइस पर खोलने पर इसका लेआउट नहीं बदलता है, यानी कि इसका जो रूप है ना वो बदलता नहीं है। PDF खुलेगी एक ही तरीके से, ठीक है। और PDF को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। PDF अगर बड़ी हो 500 KB की हो तो 200 KB कर सकते हैं। ये सब कैसे होता है वो आपको क्लास में बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं न्यू पेज पर। ये देखिए दूसरा जो मैंने आपको बताया, जो दूसरा आपको बताया है, ये देखिए इसमें मैंने आपको बताया है कि कोई फोटो हो। अभी तक मैंने पहले क्या बताया था आपको कि लिखा हुआ कोई दस्तावेज, यानी कि डॉक्यूमेंट कोई हो। तो डॉक्यूमेंट और फोटो में डिफरेंस क्या होता है वो आपको क्लास में बताया जाएगा या बताया गया होगा, ठीक है। फोटो और इमेज जो फाइलें होती हैं, फोटो और इमेज की जो फाइलें होती हैं, उनका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो बच्चे पढ़े थे क्लास में उनको भी पता होगा, और आज मैंने बता भी दिया है। तो इनका उपयोग तस्वीरों और डिजिटल आर्ट को सुरक्षित रखने के लिए होता है। ये फोटो इमेज जो होती हैं, अब इसको क्या हम लोग कह सकते हैं, जैसे हमने किसी फोटो पर क्लिक किया, कोई फोटो है, मान लीजिए कोई फोटो है और उस पर हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने पर एक मेन्यू खुलेगा, सबसे नीचे देखना उसमें लिखा होगा प्रॉपर्टी। अब इस फोटो की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, देखिए ये JPG हो सकता है, JPG हो सकता है, JPEG हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा PNG हो सकता है, BMP हो सकता है,
और .gif फाइल हो सकती है जो इसमें मैंने बताई, और भी कई तरीके की फाइलें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी फाइलें जब भी आप कोई फ़ोटो खोलें तो उस पर राइट क्लिक करके ज़रूर देखें। तो ये सबसे आम जो है ना जेपीजी ही बोला जाता है। मोबाइल वगैरह से जो हम फ़ोटो खींचते हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में होता है, और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, जेपीजी फॉर्मेट जो होता है इसका, जेपीजी फॉर्मेट में हमने भेजा, और एक्सटेंशन भी इसकी .jpeg बोली जाती है, जेपीईजी या जेपीजी, ठीक है। तो जब भी आप कोई फाइल देखें और राइट क्लिक उस पर करें तो आप समझ लेना कि ये मोबाइल से खींचा हुआ फ़ोटो टाइप का है या कैमरे से खींचा गया कोई फ़ोटो है। ये सबसे आम फोटो का फॉर्मेट है। इसके बाद में होता है पीएनजी। पीएनजी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हों और हमें उस पर कोई लोगो वगैरह लगाना हो या किसी की इमेज लगानी हो, जैसे मान लीजिए हम कोई फ्लैक्स बना रहे हैं, ये मान लीजिए हम कोई फ्लैक्स बना रहे हैं, ठीक है, और फ्लैक्स में आपने देखा होगा लोग अपना फ़ोटो लगाते हैं, तो फ़ोटो के पीछे जो इस टाइप का बैकग्राउंड होता है चारों तरफ का, वो ना आए और सिर्फ फ़ोटो आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, फ़ोटो को, अगर फ़ोटो कोई बहुत बड़ी हस्ती का फ़ोटो है तो उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं पीएनजी में। गूगल पर जा करके हम डाल देंगे पीएनजी। जैसे मान लीजिए मोदी जी का फ़ोटो हमें डाउनलोड करना है तो गूगल पे हमने लिखा मोदी जी .png फ़ोटो, तो पीएनजी में जो फ़ोटो आएगा उसमें बैकग्राउंड नहीं होगा, तो इसको हम डायरेक्ट इस पर यूज कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। इसके बाद में एक होता है .gif फाइल। .gif फ़ोटो होते हैं, ये फ़ोटो वो होते हैं, आपने देखा होगा हम लोग कोई फाइल खोलते हैं फ़ोटो वाली, जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बार बार कैप लगा रहा है हटा रहा है, कैप लगा रहा है और हटा रहा है, एनिमेशन जिसको बोलते हैं, एनिमेशन, एनिमेटेड जो फ़ोटो होते हैं ये बहुत देर नहीं चलते हैं पिक्चर की तरह, बस एक ही इसमें 1, 2 या 3 तक जो है मूव होते हैं और उसके बाद फिर वही शुरू हो जाता है, तो ऐसी फाइलों को हम लोग .gif फॉर्मेट में बोलते हैं, ठीक है। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .gif फॉर्मेट होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए वीडियो की जो फाइलें होती हैं, वीडियो फाइल जो होगी हमारे कंप्यूटर में, उसका एक्सटेंशन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे आम एक्सटेंशन जो आज की भाषा में आजकल जो सब लोग यूज करते हैं, कहते हैं MP4 हमको दे दो, MP4 फाइल है। तो सबसे आम और सबसे लोकप्रिय जो फाइल है, जो हर मोबाइल में, हर कंप्यूटर में और टीवी में भी, LCD टीवी वगैरह होती हैं, उसमें MP4 में बना के लोग वीडियो दे देते हैं, तो ये चलती है, अपने आप लोग शूट कर लेते हैं मोबाइल से। तो सबसे लोकप्रिय वीडियो फॉर्मेट यही होता है, लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .mp4 होता है, ठीक है। इसके बाद में .mkb फाइल भी होती है, .mkb फाइल होती है। ये फाइल जो होती है बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो फाइल होती है, जिसमें एक से ज़्यादा भाषाएं और सबटाइटल जोड़े जा सकते हैं। आप लोग आजकल देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर, या आपको जो भी जैसे क्या बोलते हैं डिज्नी हॉटस्टार वगैरह पर आप लोग देखिएगा, जो पिक्चर्स वगैरह आती हैं उनमें देखिएगा कई तरीके के सबटाइटल जुड़े हुए होते हैं, भाषाएं भी कई होती हैं। तो ये वो वाले वीडियो होते हैं, इसका फॉर्मेट .mkb में पड़ा होता है, MP4 में नहीं होता है। उसके बाद में एक फॉर्मेट होता है .mov मूवी, इसको MOV फॉर्मेट बोलते हैं। ये मेनली एप्पल के डिवाइस के लिए बना हुआ होता है। ये एप्पल के डिवाइस से जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे, एप्पल का मोबाइल हो और आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो ये .mov फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं हर मोबाइल में चल जाए, ठीक है, लेकिन एप्पल के जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो .mov फॉर्मेट में होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये एक्सटेंशन, अलग अलग एक्सटेंशन होती हैं। इसके अलावा दूसरी एक्सटेंशन देखिए, वीडियो फाइलें हो चुकी हैं, अब MP3 फाइलें, आपको ऑडियो फाइल दिखाता हूँ। ये देखिए ऑडियो फाइल, ये आप लोग देख सकते हैं। ऑडियो और गाने की जो फाइलें होती हैं, गाना मीन सॉन्ग की जो फाइलें होती हैं, जो हम लोग सॉन्ग सुनते हैं ऑडियो वाले, उनको देखें हम लोग क्या बोला करते हैं, ज़्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, MP3,
MP3 के अलावा भी कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग गाना सुन सकते हैं ऑडियो में, और वो बहुत अच्छा फॉर्मेट बजेगा। लेकिन नॉर्मली आजकल जो भी हम लोग सुनते हैं उसको MP3 ही नाम दिया जाता है, .mp3। तो गानों का सबसे आम और छोटा फॉर्मेट जो है .mp3, यानी कि एक सॉन्ग, अगर 1 मिनट का एक सॉन्ग तुमने सुना और उसको 1 MB में आ गया है ये, तो MP3 होगा। और कई MB में अगर आए तो समझ लीजिए कि फिर उससे हाई क्वालिटी कोई हो गई होगी, ठीक है। तो एक फॉर्मेट MP3 होता है इसका गानों के लिए, ऑडियो की। ये गाना जरूरी नहीं, मैं गाना बोल रहा हूँ तो गाना आप मत समझिएगा, इसको कोई भी ऑडियो प्रोग्राम हो सकता है। जैसे कोई ऑडियो की बुक हो सकती है, आप लोग बुक को इंस्टॉल कर लीजिए कंप्यूटर में और धीरे धीरे सुनिए। ये उन लोगों के लिए होती है जिनको दिखाई नहीं देता है, वो अपने सुन के आराम से काम चला लेते हैं और सुन करके भी देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए भागवत गीता आप लोगों ने या कुरान वगैरह कुछ भी आप लोग अपने डाउनलोड कर लीजिए MP3 में और सुनते रहिए। तो ज़रूरी नहीं कि गाना ही हो, आप लोग को या कोई बुक हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा दूसरा एक MP3 का बहुत लोकप्रिय फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट होता है .wav। ये बिना कंप्रेस की हुई बिल्कुल असली हाई क्वालिटी की आवाज़ वाली फाइल होती है, यानी कि बहुत बेहतरीन क्वालिटी की ये फाइल होगी। जब भी आप लोग इसको चला के देखेंगे तो ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की फाइल मिलेगी आपको। तो इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .wav ये एक्सटेंशन होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सटेंशन समझ में आई होंगी, एक्सटेंशन किसे बोलते हैं और एक्सटेंशन किसे कहते हैं। जिन बच्चों को ये क्लास जिनका पिछला छूट गया हो, या जो बच्चे ये वीडियो देख करके ना समझ पा रहे हो, वो क्लास में आकर के आप लोग टीचर लोगों से समझ लीजिए। इसके बाद में आप लोग देखिए कुछ कंप्रेस्ड फाइलें भी होती हैं, कुछ कंप्रेस्ड फाइलें भी बोली जाती हैं। कंप्रेस माने क्या होता है, छोटा कर देना, कंप्रेस कर देना, ठीक है। तो कंप्रेस्ड फाइलें जो होती हैं उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए कंप्रेस्ड फाइलें होती हैं। कंप्रेस्ड फाइलों का मतलब होता है कोई बड़ी फाइल को छोटा कर देना। जब बहुत सारी फाइलों को मिलाकर एक छोटी फाइल बनानी हो ताकि उन्हें आसानी से भेजा जा सके, तो हम उन्हें .zip में बना देते हैं, .zip। ये जिप कैसे बनता है, जिप तो फोल्डर भी बनाया जाता है, जिप फोल्डर। आप लोग देखिए, आप लोगों को बताया गया होगा कोई नॉर्मल फोल्डर जो आप लोगों के पास होता है, जो आप लोग बनाते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं स्क्रीन पर, और इस पर आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो लिख कर के आएगा जिप फोल्डर। तो जिस नाम से ये फोल्डर होगा उसी नाम से एक और फोल्डर बन जाएगा, उसी नाम से एक और फोल्डर बन जाएगा, और इस पर जो है एक जिप टाइप की लगी होगी। जिप माने जैसे चेन लगी हुई होती है बैग वगैरह में, उसको जिप बोलते हैं। तो इसीलिए इस पर चेन लगी होती है, यानी कि सिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड होता है, ये सिक्योर्ड होता है। ये वायरस वगैरह भी इसमें दिक्कत नहीं करता है, ये सिक्योर्ड होता है। इसके अलावा इसमें एक और भी आसान चीज़ ये हो जाती है कि अगर मान लीजिए 10 लोगों के डॉक्यूमेंट आपको एक बार में भेजने हैं, तो आप 10 फोल्डर बनाएंगे। मान लीजिए ये किसी नाम का फोल्डर है, ये किसी नाम का है, ये किसी नाम का है, ये किसी नाम का है। तो आपने क्या किया कि इसमें आपने किसी का जैसे हाई स्कूल, इंटर, आधार रख लिया एक फोल्डर में, फिर दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का। अब ये फाइलें अगर आपको एक साथ किसी को भेजनी हो तो आप जब भी भेजना चाहेंगे तो ये 10 बार में जा पाएगी, एक एक फोल्डर। लेकिन यही फोल्डर सारे अगर आपने एक फोल्डर के अंदर डाल दिए और उस फोल्डर को जिप फोल्डर बना दिया, तो ये आसानी से एक ही बार में चली जाएंगी। तो ऐसी फाइल को .zip यानी जिप फाइल बोलते हैं, और इसको रार फाइल भी बोला जाता है, .rar रार फाइल। जिप की तरह ही एक और बहुत ही सुरक्षित और पैक की हुई फाइल को हम लोग रार फाइल बोलते हैं। इस फाइल को खोलने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विनरार। ये इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके बिना ये फाइलें कंप्यूटर में आपके नहीं खुलेंगी, ना मोबाइल में खुलेंगी। अगर मोबाइल में आपके ऑलरेडी कंपनी ने दिया हुआ है तब तो ये फाइल खुल जाएगी, वरना आपको अपने मोबाइल में ये सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। ऐप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स। तो मैंने आपको बताया भी था कि ऑल ऐप्स कैन बी कंसिडर्ड एज द सॉफ्टवेयर बट नॉट ऑल सॉफ्टवेयर कैन बी कंसिडर्ड एज द ऐप्स। ये मैंने आपको बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि सभी ऐप्स
सॉफ्टवेयर की ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन सब सॉफ्टवेयर ऐप नहीं कहे जा सकते। तो ऐप्स और जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके एक्सटेंशन क्या होते हैं। अगर हम लोग कोई भी कंप्यूटर में चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और वो उसका कोई ऐप भी बना हुआ है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमने ऐप तो नहीं डाउनलोड कर लिया है कंप्यूटर में और उसको हम बार बार इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो हम वही चीज़ करेंगे, जो भी हमने सॉफ्टवेयर अपने में डाउनलोड किया है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हम देखेंगे अगर उसमें .exe लिखा हुआ है। फिर से ध्यान दीजिए, अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाउनलोड किया है और अगर उसमें .exe लिखा हुआ है, जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं, .exe को बोला जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, तब तो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए ओके है। कंप्यूटर के लिए फाइल जो हमने लोड की है वो इंस्टॉल हो जाएगी, यानी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर वही उस फाइल में लिख के आ रहा है, राइट क्लिक करने पर प्रॉपर्टी हम जब चेक कर रहे हैं और लिख कर के आ रहा है .apk, तो APK जब लिख कर के आ रहा है तो समझ लेना कि हमने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया है और ये एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है। मोबाइल में डालोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन सिस्टम में यानी कि कंप्यूटर में या लैपटॉप में ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो ऐप जितने भी होते हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, .apk, और जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे उनका एक्सटेंशन क्या होगा, .exe। तो अगर विंडो भी हम लोग डाउनलोड करेंगे तो exe होगी, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो exe होगा। लेकिन अगर एंड्रॉयड के लिए कोई एंड्रॉयड मोबाइल में कभी भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या लैपटॉप से डाउनलोड करके एंड्रॉयड में डालते हैं तो आप देखना उसमें .apk लिखा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना बहुत मैंने आपको बता दिया एक्सटेंशन के बारे में, बाकी आपने क्लास में पढ़ा ही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और भी अच्छा लगेगा और अच्छा समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो डालूंगा, पुरानी वीडियो मुझे मिली नहीं, इसलिए मुझे नई वीडियो बनानी पड़ी आप लोगों के लिए। तो कृपया आप लोग ये वीडियो जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कॉन्टेक्ट फॉर न्यू एडमिशन। नए एडमिशन के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं इस नंबर पर आप लोग कॉल करिए 7275 और अगर हमारा YouTube चैनल आप लोग देखना चाहते हैं, YouTube पर आप लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके की पढ़ाई होती है, क्लास कैसे चलते हैं, तो आप लोग सिंपली YouTube में जाइए और लिख दीजिए लक्ष्य शाहाबाद या बोल दीजिए लक्ष्य शाहाबाद, तो आपको तुरंत हमारा चैनल ओपन हो जाएगा और उसमें सभी प्रकार के वीडियो पड़े हुए हैं। हमारे क्लास के वीडियो पड़े हैं, थ्योरी के, कंप्यूटर के, प्रैक्टिकल के सारे वीडियो पड़े हैं, सब लोग आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।